ना कोई चटनी ना कोई अचार, लगी हो जोरों की भूख तो खाइए इस दही वाली मिर्च के साथ रोटियां चार। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं आप लोगों के प्यार भरी प्यारी सी मुस्कान के साथ प्यारा सा वीडियो। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम मिर्च का एक चटपटा सा तीखा सा प्यारा सा दही मिर्च बनाने वाले हैं, जो कि इस मिर्च दही के आगे सारी सब्जी, सारे दाल, सारे अचार फीके लगने लगेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने मिर्च ले लिया है। तो गर्मियों के सीजन में इस तरह से हरी मिर्ची जो हैं बहुत आती हैं। तो आजकल की सब्जियों की सीजन बहुत अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इस मिर्च को दही के साथ बनाइए और ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार होने वाली है। सब्जी वगैरह सब भूल जाएंगे। आप इसे चावल चपाती के साथ भी खा सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो डंठल हैं उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से हम सारे डंठल इसमें से अलग कर देंगे। बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी होने वाली है हमारी आज की ये दही मिर्च फ्राई रेसिपी। अगर आपके पास दूसरी वाली मिर्च है जो छोटी वाली मोटी होती है, लाल वाली भी मिर्च चलेगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और बने रहिए हमारे वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम मिर्च के सारे डंठल निकाल लिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हरी मिर्च के सारे डंठल को हमने निकाल दिया है। तो अब इसको हम ऐसे बीच से चीरा लगा लेते हैं। इस तरह आप चाहो तो इसे अलग कर दो, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से हम सारे मिर्च में चीरा लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सारे मिर्च को हमने बीच से चीरा लगा लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी मिर्च है तो भी चलेगा, कम तीखी है वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर ज़्यादा तीखी आपको लगे तो थोड़ा जो बीज है उसे निकाल देंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे कढ़ाई को हमने पहले चढ़ा दिया था। तो इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालें, क्योंकि जो अचारी चीज बनाई जाती है सरसों के तेल में ही बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो इसलिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं पसंद है सरसों का तेल तो आपकी मर्जी है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम डाल देंगे हींग। तो मार्केट की हींग है तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं देती है, इसलिए इसे हमने आधा चम्मच दिया है। और यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच पीली सरसों, गैस का फ्लेम मीडियम रखें, आधी चम्मच काली सरसों। काली और पीली सरसों दोनों हमने डाल दिया है। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो न डालिए, स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी हमारा दही वाला मिर्च बन जाएगा। अब यहाँ पे डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सफेद तिल। जो हींग हमने डाला था वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देंगे जो हमने मिर्च का चीरा लगा के रखा था। यकीन मानो इतना चटपटा होने वाला है हमारा आज का ये दही वाला मिर्च कि कुछ पूछने की बात नहीं। अगर आप एक बार आप मेरे तरीके से बना लोगे तो बार बार इस मिर्च को जरूर बनाओगे इसी ट्रिक से। तो देखिए फ्रेंड, मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो इसलिए नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दें। तो इस जो दही वाली इस मिर्च का अचार है, दही वाली मिर्च है, आप इसको 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, और हफ्ते से ज़्यादा तक इसे बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं हल्दी पाउडर, ताकि हमारी जो हल्दी है वो अच्छे से पक जाए। बहुत ही नए तरीके से हम आपको मिर्च का ये अचार जो है बना के दिखाने वाले हैं। चाहे मिर्च की सब्जी बोलो, मिर्च का अचार बोलो, यानी सारी चटनी अचार इसके सामने फीके लगने वाले हैं। तो इसी बात पे यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। इससे जो हमारा दही वाली मिर्च है बहुत ही अच्छी टेस्ट देने वाली है। तो इसको हमें फ्राई करना है बेसन को, जब तक कि इसका कच्चापन न निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड, बेसन और हल्दी अच्छे से पक चुकी है और हमारी जो हरी मिर्च थी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डाल देंगे भर के 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। अगर आप दरदरा कुटा हुआ धनिया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर ऐसे पका लेते हैं ताकि जो धनिया का कच्चापन है वो निकल जाए।
तो देखिए फ्रेंड, दही वाली मिर्च हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छी सी, एकदम प्यारी सी। तो आप इसे रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा टेक केयर।